क्या केलकर साहब, बिना बात के परेशान कर रहे हो क्या? ट्रांसफर होना है क्या? स्टेट की हर खराब जगह पे काम कर चुका हूं मैं। तुझे धमकी तुझे खींचट थे। अरे धमकी कहाँ दे रहा हूँ? ये धमकी है क्या? देख केलकर, मैं कॉर्पोरेटर हूँ जन जीवन पार्टी का, समझा ना? मैं समाज सेवा करता हूँ। तेरी समाज सेवा अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, समझा ना? सातारा में जब पोस्टिंग थी ना, तो टिकट ब्लैक करता था, ब्लैक। कॉर्पोरेटर अभी बना है, समझा? पुराने दिन भूल गया क्या? मैं समाज सुधारक था, ध्यान में रख। अच्छा, अब मैं समाज सुधारक बनता हूँ, तेरे को अरेस्ट कर। तू मेरे को अरेस्ट करेगा? कैसे? सबूत है मेरे पास, करना अभी ट्रांसफर। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज के जमाने में भी कई घरों में लड़कियों को ये कह के पाला जाता है कि उन्हें जीने के लिए मर्दों की या सहारे की जरूरत होगी। भले ही सुरक्षा देने वाला आदमी कितना भी ज्यादती क्यों ना करे उन पर, उन्हें सहना होगा। नहीं, मैं मर्दों के खिलाफ बात नहीं कर रही, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि औरतों का दर्जा मर्दों से ऊपर होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ समानता की। जितना मर्द जरूरी है, उतनी ही औरत। किसी एक के बिना संसार नहीं चल सकता। कभी किसी को आपने ये कहते सुना है कि बेटा अगर तुझे औरत नहीं मिली ना, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? या ये कि अरे वो पड़ोस वाली लड़की को देख, उसके जैसा बन। अगर आप ऐसा कहो तभी तो आप इवॉल्व्ड कहलाओगे, जागरूक कहलाओगे। लेकिन आमतौर पे ये नहीं होता है। आमतौर पे लड़की को दबना और सहना सिखाया जाता है। हमारी आज की कहानी ऐसी ही है, महाराष्ट्र नासिक जिले से। अबोली की कहानी, एक ऐसी लड़की जिसे दूसरों के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैडम, मैडम क्या हुआ? मैडम क्या हुआ? चक्कर आ रहा है। आपको कहीं जाना है क्या? मैं छोड़ दूं? ऑटो भी नहीं मिलेगा। पुलिस स्टेशन। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, आराम से। मैडम क्या हुआ? मैडम मैडम अरे बाप रे, आपको तो बहुत बुखार है। आ जाओ, बैठ जाओ। मैडम आराम से। किधर ले आए मुझे? मैडम मेरा ये घर है, तुम्हें काजी ना करो, आप सेफ है यहाँ पे। आपको थोड़ा बुखार है ना, मैं कल सुबह आपको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। आप आराम करो, तब तक सो जाओ, आराम से। मैडम क्या हुआ? मैडम क्या हुआ? मेरे बच्चे को छीन के ले गए। मेरे बच्चे, उन्होंने मेरे बच्चे को छीन लिया। अग्नि, बाळा रडू नको। काय झालं तुला? शांत हो बेटा। अग्नि, श्वेता काय झालं? रडते काय? झोपत का नाही आहे? माहित नहीं नितिन, डॉक्टर ने जो जो बोला मैंने वो सब किया। मेरी अग्नि को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। मीता ने मुझे मारा। तू ठीक है ना? मीता ने मुझे मारा। मम्मी वो तो कहते हैं क्या किया तूने सब? ये मेरी होनारी बाइको है ना, ऐसी होती है बाइको, हाथ लगाओ तो काटने दौड़ती है। मैं तेरे साथ शादी नहीं करने वाली। मम्मी, ये जबरदस्ती कर रहा था, किस करने की कोशिश कर रहा था ये? तो हाँ,
अरे तुझे इस घर में इसीलिए रखा है ताकि तेरी और सनी की शादी हो, नहीं तो घर का भाड़ा देना पड़ेगा। और ये लाइट बंद कर। लाइट का बिल तू भरती है, पहला लाइट का बिल भर। मैं कहां से लाइट बिल भरूं? अभी तो मैं 18 की भी नहीं हुई। पढ़ाई करके जब जॉब लगेगी तब दे दूंगी घर पे पैसा। 18 साल के बाद अपना शादी हो जाएगा, रुकेंगे नहीं किसके लिए? तब तक तेरे माँ बाप ने जो पैसे छोड़े वो मेरी पढ़ाई की है। अरे तुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है? शादी तो तुझे सनी के साथ ही करनी है। मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी मैंने है। यहाँ धर्मशाला नहीं खोल के रखी है, यहाँ रहना है तो पैसा देना पड़ेगा तुझे। और प्यार भी। हे बेटा तू लोग आ गई ना, चल मत करो, मैं छोड़ दूँ। बोली तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है तुम्हारे साथ? अबोली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अबोली मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अबोली क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम सच में मुझसे शादी कर रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कल तुमसे मिली और आज तुम मुझसे शादी कर रहे हो। सब कुछ कितना सुंदर है। जितनी तुम सुंदर, अब देखना तुम्हारा नसीब भी बहुत सुंदर हो। अब हम साथ में है ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। भैया ये कब? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। थैंक यू दादा। मैंने आपको कहीं देखा है। मैं आपके सामने रहती हूँ। मैं मीता। तुमने इन्हें दादा बोला है तो हमारा गठबंधन भी कर दो। बहन ही करती है ना। हमारा कोई परिवार नहीं है, हम अनाथ हैं। मेरे भी आई बाबा 5 साल पहले। अबोली सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो क्या है ना, औरतों के साथ कैसे बर्ताव करते मुझे पता नहीं। औरत मत की बात नहीं है संजय। किसी को दर्द तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। सॉरी ना। अच्छा सुन, सुबह सुबह कल तेरी बेटी को लेने जाते हैं, हाँ? खरंच? एकदम खरा। सॉरी ना। बोली तू यहाँ पे क्यों आई फिर से? क्या काम है तेरा? निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। मेरी बच्ची है, मैं उसे वापस लेने आई हूँ। अबोली कड़े बख्शिला तो तेरी जान ले लूंगी मैं। ऐसे कैसे दूसरे के बच्चों को अपना बोलती है? क्या बोल रहा तू? इसका इलाज करो, चल निकल यहाँ से। कैसी औरत है तू? एक औरत होगी दूसरी औरत का बच्चा लेके बैठी हुई है। अपनी माजिया है समझ लो। तुझे तो बस यहाँ काम पे रखा था और तू बच्चा चुराने के लिए आ गई। निकल यहाँ से, निकल है तो पुलिस को बुलाऊंगी मैं। अरे निकलो यहाँ से। अरे सुनो, दरवाजा खोलो। साहब मारपीट किया, बच्ची चुराए, हम लोगों ने कितना समझाने की कोशिश की। अब आपसे उम्मीद है सर। ओह सर, मेरी अपनी मुझे दिला दो सर। हम डीएनए टेस्ट के लिए अपील करेंगे, आप चिंता ना करो। बच्ची जिसकी है उसके पास ही रहेगी। डॉक्टर, बच्ची को जरा संभाल के। नितिन, ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था ना वो मेरी बच्ची को कभी नहीं ले सकेगी। श्वेता टेंशन न हो उस, कोई नहीं छीनेगा अपने होने को हमसे। है क्या तेरा चला दो, पसंद है ना तुमको? अरे वाह, इतने दिनों में मेरी पसंद ना पसंद सब कुछ समझ में आ गई तुमको। अरे क्या हुआ, एवढी उदास नको होऊ. तो गाडी चालवणं काम है माझं. 15 दिन में वापस आ जाऊंगा. मैंने तेरे लिए कुछ लाया है, मोबाइल और सिम कार्ड भी डलवा है इसमें, और ये कुछ पैसे भी रख ले. 15 दिवसात येईन मी परत, चिंता मत कर. ठीक है, अपना ख्याल रख. अरे मीता, इकडे ना.
देखो मैं 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपने वहीनी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ दादा। बहनी उदास क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना। बाय दादा। बाय। ये मीता तो इसके सामने झिंगूर है। अरे रे, तुम अंदर कैसे आ गए? कौन हो तुम? मेरा नाम राजू है, मैं इस घर का मालिक हूं। ये मीता को तो आज मैं अच्छा सबक सिखाता हूँ। ब्रूटल मर्डर। सर, नाइफ शायद मर्डर वेपन है सर, और फोन और कीज मिले पर्स में। सर मीता के कपड़े फटे हुए हैं और इसकी बॉडी पे स्ट्रगल मार्क नहीं दिख रहे, सिर्फ गला काटा गया है। एक काम करो, चाकू में जो ब्लड है वो इन दोनों के ब्लड से मैच करवा। सर। सिर के तुम्हारे पैर के पास क्या है? सर ये तो किसी पेन का कैप लगता है। पेन का कैप? इसको एविडेंस पाउच में डालो। ठीक है सर। दोनों। सर इस प्लेट पे एक नाम है, संजय निकम। सर तो यहाँ अबोलीचा नवरा है। अभी कहाँ है? उसका प्राइवेट कैब है, वो टूरिस्ट को लेकर बाहर गांव जाता है। अभी यहाँ पर गाड़ी नहीं है, इसका मतलब वो ट्रिप पे गया होगा। ओके। शिवके, मुझे लगता है कातिल यहाँ से भाग गया। सर ये तो गली का डेड एंड है। अपन कौन? मैं इसकी मामी रोई नहीं सकता। आप घर पे नहीं थी? साहब वो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो घर में गिर गया था, उसी को लेके मैं हॉस्पिटल गई थी साहब। अभी खाना लेने आए। आप आबोली को जानती है? हाँ साहब, वो सामने के घर में रहती है। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा इसको? इसका कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ चक्कर चल रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, सब ठीक था। अगर कोई होता भी तो मुझे कैसे पता चलता साहब? आजकल के बच्चे कहाँ बताते बन साहब। सनी को आप ही अटेंड कर रहे हैं? हाँ सर। क्या हुआ उसे? थाई पर बड़ा कट है, किसी शार्प चीज से मारा गया है। चाकू जैसे? हाँ। थाइस पे चाकू से वार हुआ है और आप बोल रहे ये एक्सीडेंट है? हाँ, मर्डर स्पॉट से हमें चाकू मिला था, उसके ऊपर ब्लड है। सच बता क्या हुआ था? तूने मारा ना मीता को? वो दर्द होता है ना? सर मैंने नहीं, मीता ने मुझे चाकू मारा है सर। वो किचन में थी, हमारा झगड़ा हुआ और हाथापाई में उसने मुझे यहाँ चूड़ा मार दिया। मीता से डोकर गर्म से होता साहब, उसके मम्मी पापा गुजरने के बाद वो एकदम सी हो गई थी, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया? काय बोलता है साहब? हम लोग क्यों मारेंगे उसे? जब मैं इसे यहाँ लेकर आई तब मीता जिंदा थी। अगर उन दोनों को मारते तो मेरा बेटा मर जाता। डॉक्टर ने आपको बताया होगा ना मेरे बेटे का कितना खून बह रहा था। सिर के, ये सनी का ब्लड सैंपल लो, चाकू में जो ब्लड मिला उससे मैच कर लो, उसके फिंगरप्रिंट लो। और ये मीता और आबोली, इनका किसके साथ कनेक्शन है पता करो। और ये भी पता करो ये मीता और आबोली किसी गलत आदमी के चक्कर में तो नहीं फंसी थी। ठीक है सर। हेलो। हेलो संजय निकम, आपकी वाइफ अबोली का मर्डर हो गया है। क्या? आप जल्दी से जल्दी संतोष नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए। साहब मैं शाम तक पहुंचता हूँ। ठीक, आइए। सर ये मीता की फ्रेंड है नेहा। बैठो भाई, क्या जानते हो तुम मीता के बारे में? सर मीता की मामी और सनी मामा की डेथ के बाद
नीता 18 साल की होने वाली थी तो उसकी मामी उसकी शादी सनी से कराना चाहती थी ताकि उनको उसके पैसे मिल जाए। नीता के पैसे? हाँ सर, नीता के पेरेंट्स का घर था। उनके मरने के बाद मामा ने वो घर बेचकर नीता के लिए पैसे जमा किए थे उसकी शादी और पढ़ाई के लिए। लेकिन नीता तो सनी से शादी करने वाली थी। नहीं सर, वो बिल्कुल आवारा लड़का है, ना पढ़ा लिखा है ना जॉब करता है। और सर, मर्डर के एक रात पहले ना उसने मीता के साथ जबरदस्ती भी की थी। नेहा, जब से यार ये मामी बाहर गई है सनी रोज कमरे में घुस आता है, जबरदस्ती करता है, रोज दारू पी। तो नेहा यार मुझे बहुत डर लग रहा है। सुन मीता, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तू है ना अपना डोर लॉक रखना और अपने पास कोई चाकू या छुरी रखना। ये बेवड़े लोगों का है ना कोई भरोसा नहीं होता। हाँ, तू बराबर बोलते है। नेक्स्ट डे हम कॉलेज में मिलने वाले थे पर वो आई नहीं और मैंने सोचा कि कॉलेज खत्म होने के बाद उसे कॉल करूंगी। तब तक स्मिता, चल आइए। मामी ने तो कहा था घर पर। सर हो सकता है कि अपने बेटे के लिए अलीबाई बना रही हो। छिड़के जब सनी घर से निकला तो खून बह रहा था, किसी ने तो देखा होगा, पता करो। ठीक है सर। आप लोग ना पुलिस का काम बहुत बढ़ाते हो, झूठ बोल के। आपने झूठ बोला ना, आपके बेटे सनी को आप खुद हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि आपका बेटा खुद रिक्शा से वहां गया था और 2 दिन से आप घर पे नहीं थे। नहीं साहब, वो लड़का अकेला ही था। आपके बेटे ने मारा ना मीता को? नहीं साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। मैं 6 बजे अपनी बहन के यहाँ से निकली थी यहाँ नासिक आने के लिए। सनी ने मुझे ऑटो में से कॉल किया था, मुझे कहा कि आई मीता ने मुझे चाकू मारा है तो जल्दी आ। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला था? आपने मीता को जिंदा देखा था। माँ हूं मैं साहब, अगर सनी ने कुछ किया होता उसके साथ तो मुझे जरूर बताता ना वो। उसने बताया होगा आपको, आप थोड़े ना हमको बताएंगे। हाँ, सनी हॉस्पिटल से सीधा जेल जाएगा, समझे? सर अबोली और मीता के घर के आसपास कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ, लेकिन उनके मोहल्ले के बाद एक एटीएम है और वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा था सर। मैंने वहाँ की फुटेज चेक की लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, सब रैंडम पासिंग ही दिख रही है सर। लेकिन जब हम अबोली और स्मिता के घर एविडेंस सिलेक्ट कर रहे थे तो अबोली के घर हमें यूज्ड कॉन्डम मिले सर, और फॉरेंसिक ने कंफर्म भी किया है कि वो रिसेंटली यूज किया गया था। लेकिन सर अजीब बात यह है कि अबोली का पति 7-8 दिन से घर पर ही नहीं है। अभी तक नहीं आया? नहीं सर, उसे कल फोन किया था, कह रहा था कि रास्ते में हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। बीवी मर गई और पति गायब, कहीं ऐसा तो नहीं छिड़के? अबोली का चक्कर चल रहा था, वो संजय को पता चला और संजय ने उसको मार दिया। ये संजय का कोई दूसरा एड्रेस? नहीं सर, लेकिन संजय की गाड़ी का नंबर मिल गया और हमने उसे ट्रैकिंग पे डाल दिया, और जिस घर में वो रहता है उसके मकान मालिक को मैंने बुलाया है। देखो शिरके और तृप्ति, ये सनी, लेकिन इन दोनों को एक साथ कोई क्यों मारेगा? एक काम करो, ये संजय का सीडीआर निकालो, पता करो कहीं वो वापस तो नहीं अबोली का मर्डर करने के लिए। तो अबोली का सीडीआर रिपोर्ट निकालो, पता करो किसी के साथ वो मैक्सिमम बात करती थी क्या, कहीं अफेयर का एंगल तो नहीं। ठीक है सर। डोका भी क्या फिर लेगा जो नासिक चली गई? अबोली को रास्ते से हटाने की बहुत जल्दी मची थी ना, अब हो गया ना कांड। सर पेशा गायकवाड़, किरण नगर चौकी। अबुल निकम का केस आप हैंडल कर रहे हो ना? हाँ बैठिए। सर एक इन्फॉर्मेशन बतानी थी। मैंने अबुल निकम का फोटो देखा न्यूज़पेपर में। 2 हफ्ते पहले हमारे थाने में आए थे कंप्लेंट लिखवाने के लिए। सर एक कपल है, नितिन और श्वेता नाइक। अबोली बोल रही थी उसका बच्चा उन्होंने छीन लिया है। सर वो बच्चे का डीएनए टेस्ट का रिजल्ट 2-3 दिन में आने वाला है, मैंने सोचा आपको बता दूं। ओके सर हमने नहीं मारा उसे, हमें क्या खतरा होगा? बल्कि श्वेता की प्रेगनेंसी में हमने उसे काम पे रखा था। जी सर। श्वेता, डिलीवरी पेपर्स। हो सर, ये देखिए डिलीवरी पेपर्स। सर मेरा नाम भी है, चेक कीजिए। सर अबोली हमारी बेटी अवनी के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी, वो श्वेता को भी हाथ लगाने से मना करती थी। एक दिन तो उसने हद कर दी। अपनी रडू को बड़ा काय झालं तुला? काय झालं? इसको तो बहुत तेज बुखार है। दे इधर बच्चा, तुझे बच्चा पालने की अक्ल नहीं है क्या? क्या करते? मेरी बच्ची, मुझे पता है कैसे पालना है। दे मुझे मेरी बारी।
दिन से वो हमें बहुत परेशान करने लगी। कहाँ मिली आप लोगों को ये? हमने बहुत लोगों को बता के रखा था कि हमें मेड चाहिए, वो खुद ही आई थी हमारे यहाँ पे। और आप लोगों ने बिना वेरिफिकेशन के उसे काम पे रख दिया। अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह से रूल्स तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? सॉरी सर, गलती हो गई। अच्छा, ये अबोली दोबारा वापस आई थी क्या? हाँ वापस आई थी, लेकिन उसके साथ कोई आदमी था। बोल रहे थे कि वो उसका पति है। संजय? नाम से तो पता नहीं हमें। ये फोटो देखिए, ये था वो? हाँ यही था वो। ये मियाँ बीवी और बच्चे की असलियत तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चली। गायकवाड़ को बोलो रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजे। और एक बात पता करो, ये अबोली इन तक कैसे पहुंची? ठीक है सर, कहीं ये संजय और अबोली मिलकर मियाँ बीवी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? हो सकती है। सिर्फ ये मीता और अबोली, इनके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन से कुछ पता चला? सर इन दोनों लड़कियों के फोन तो क्लियर है और लोकेशन रिकॉर्ड के लिए मैं रिक्वेस्ट कर दी है, जल्दी पता चल जाएगा। सर अबोली और मीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर दोनों का गला काट के मारा गया था, किसी शार्प हथियार से मारा गया। सर अबोली के गले पर एक शार्प स्लिट है। सर मैंने ये सीमेंट के ट्रेसेस सनी के सीमेंट से मैच करने कहा था, और ये सनी का ही सीमेंट है। अच्छा, तो इसका मतलब सनी ने रेप करने की कोशिश की थी और डिफेंस में मीता ने उसको चाकू मार दिया। अच्छा, अबोली के साथ भी रेप हुआ था? नहीं सर, लेकिन अबोली सेक्सुअली एक्टिव थी। लेकिन सर संजय आया नहीं है तो सीमेंट मैच नहीं हो पाया। संजय के घर पे चेक करो, कहीं ना कहीं डीएनए सैंपल जरूर मिलेगा। अच्छा, वो जो कैप मिली थी मर्डर स्पॉट पर, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, फॉरेंसिक का कहना है कि वो पेन का ही कैप है, लेकिन वो वाइट गोल्ड का है सर। वाइट गोल्ड? वो तो बहुत महंगा होता है। मीता और अबोली नहीं खरीद सकते। फिंगरप्रिंट मिले उस पर? फिंगरप्रिंट मिले हैं सर, लेकिन पार्शियली मिले हैं क्योंकि वो साइज में काफी छोटा था। सर एक बार। सर क्राइम सीन पे जो चाकू मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। सर उस चाकू पे 2 लोगों के ब्लड सैंपल्स हैं। इसका मतलब ये मर्डर वेपन नहीं है, ये सिर्फ डिफेंस के लिए यूज किया गया था और सनी ने किसी और चीज से उसे मारा है। सर लेकिन सनी ने तो कहा था कि वो तुरंत वहां से भाग गया था। क्रिमिनल को भी सच बोले ना? हाँ? सर ऐसा हो सकता है कि सनी ने पहले अबोली का मर्डर किया और जब वो मीता को मारने गया तो मीता ने डिफेंस में उस चाकू से सनी के ऊपर हमला किया। लेकिन अभी भी एक सवाल है, ये दूसरा ब्लड किसका है? इसको रोहिणी के ब्लड से मैच करवा के देखो, तब तक हम सनी से बात करते हैं। पुलिस अभी तक ये नहीं समझ पाई थी कि नितिन और श्वेता के खिलाफ। वहीं अबोली और मीता के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट में और बहुत सारी बातें सामने आई, मतलब कि सस्पेक्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन पुलिस को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि कातिल असल में मारना किसे चाहता था, अबोली को या मीता को। आई शपथ सर, ना मैंने रेप किया है ना मैंने मर्डर। हाँ, मैंने मीता के ऊपर रेप करने का ट्राई किया था। मीता मेरी होने वाली बाइको है, मेरी उसके साथ शादी होने वाली है, ऐसा बोल बोल के मेरी मम्मी ने मुझे उकसाया था। इसलिए गुस्से में आके तूने मीता को मार दिया और उस वक्त अबोली वहां आई, अबोली ने सब कुछ देखा इसलिए अबोली को भी मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं, मीता ने मुझे चाकू मारा और फिर मैं वहां से भाग गया। 1 मिनट सर, मैं जब हॉस्पिटल रिक्शा से जा रहा था तब मैंने अबोली को मंदिर से आते हुए देखा। तो साहब मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ? मैं सच कह रहा हूँ सर। तो सच बोल रहा है झूठ, ये हम पता कर लेंगे। पंडित जी आप इस औरत को जानते हैं? जी हाँ, ये रोज सुबह 7 बजे की आरती के लिए मंदिर आ जाती थी। अच्छा, 16 तारीख को जब ये आई थी तब आपने कुछ अजीब नोटिस किया? मंदिर में तो कुछ नहीं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलकर वो एक बूढ़ी औरत के साथ बात कर रही थी। वो आपस में क्या बातें कर रहे थे आपने सुना? जी नहीं, वो दूर थे। अच्छा, उस बूढ़ी औरत का स्केच बनवा सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बनवा सकता हूँ। सर मीता और अबोली के लोकेशन रिकॉर्ड आ गए। सर वो दोनों अपने घर पर ही थे, लेकिन 3 दिन पहले ये अबोली नासिक से सिन्नर गई थी। सिन्नर? सिन्नर क्यों गई थी? सर ये राजू है, संजय के घर का ओनर। नमस्कार सर। सॉरी साहेब, मी जरा बाहेर गावी गेलो होतो प्रॉपर्टी डीलसाठी। संजय को मैंने अपना घर रेंट पे दिया था 1 महीना पहले, वो यहीं से अपना कैद करा था। वो संजय की फैमिली के बारे में कुछ पता है? नहीं साहब, उसके रिश्तेदारों के बारे में तो ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन 2 हफ्ते पहले वो अबोली नाम की लड़की को घर पे लेके आया था, बोला था बीवी है उसकी। रेंट एग्रीमेंट तो बनाया होगा ना तूने? हाँ साहब, रेंट एग्रीमेंट बनाया ना मैंने, वो सिन्नर से, लेकिन उसका प्रॉपर एड्रेस मैं आपको ऑफिस जाके मैसेज करता हूँ। पता चला सिन्नर क्यों गई थी? उसका एड्रेस ले लो। चलो चलो।
सर राजू ने तो यही एड्रेस दिया था। मैडम जरा एक मिनट। ये संजय निकम यहीं रहता था ना? हो साहेब, पर वो सब तो कल ही निकल गए। सब म्हणजे अजून कोण कोण होतं? संजय, उसकी आई कांता और उसकी 2 बीवियां योगिता और सोनाली। 2 बीवियां? हाँ, योगिता और सोनाली दोनों सगी बहनें हैं और इस संजय का दोनों के साथ चक्कर चल रहा था और इनके बाप को था कैंसर, तो मरने से पहले इन दोनों की शादी उसने संजय से करी। इसका मतलब इस संजय ने अबोली को फंसाया है। इस औरत को यहाँ देखा है? आई थी? हाँ, थोड़े दिन पहले ही आई थी। बहुत झगड़ा हुआ था, तब संजय नहीं था घर पे। इन दोनों बीवियों ने उसको बहुत मारा और घर से निकाल दिया। इस लेडी को जानती हैं आप? हो, इधर संजय जी आई कांता। सर इसका मतलब है कांता जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन नासिक में ही थी। इन सबके नंबर है आपके पास? हो साहब। अबोली गई संजय के पास सिन्नर और संजय की माँ अबोली को मिलने के लिए आई थी नासिक। एक काम करो तृप्ति, ये संजय की सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे डालो, जरूर उसको कोई ना कोई पहचानता होगा। तो उसकी दोनों बीवियां और उसका सीडीआर निकालो। उसका डीएनए कॉन्डोम से मैच किया? हाँ सर, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ है। फिर ये दूसरा आदमी कौन है? मोहल्ले वालों से पता करो, अबोली के घर कोई आता जाता था क्या? ठीक है सर। सर ये अबोली का मकान मालिक है। मोहल्ले के पास वाले मेडिकल ने कंफर्म किया है कि इसने ही वहां से कॉन्डम्स खरीदे थे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, आप फंसा रहे हो मुझे। अच्छा, तो जो दूध वाले ने तेरे को देखा अबोली के घर से आते हुए, उसका क्या? नहीं साहब, लोग तो कुछ भी बोलते हैं ना। अरे हाँ, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, मेडिकल वाला कुछ भी बोलता है, दूध वाला कुछ भी बोलता है ना, दिमाग नहीं लोगों को। साहब साहब आएगा ना साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ, इतनी जल्दी मान गया? क्योंकि आजकल के लोगों में पेशेंस ही नहीं रहे। चल बोल। संजय की 2 बीवियां थी, मुझे पता था। बहुत स्टाइल मारता था सबके सामने, और जब मुझे पता चला कि उसने अबोली को भी पटा लिया है, मुझे बहुत जलन हुई। अबोली दिखने में बहुत मस्त थी साहब। जब मैंने उसे अबोली के बारे में पूछा तो बोला अबोली सिर्फ टाइम पास है। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया साहब। अबोली तू भाग जा, ये आदमी ना मुझे बर्बाद कर देगा। ये बहुत खराब आदमी है अबोली। इसने ना मुझे झूठे पुलिस केस में फंसा दिया है और इसको ना तेरे साथ सोने का है। तू अपने आप को बचा। क्या? मैं ना जेल में रह लूंगा, लेकिन तू अपने आप को बचा, तू भाग जा प्लीज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हालत में जेल नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो मान गई। 2 दिन गया मैं उसके पास। क्या रे तू रोज रोज वो संजय का गुणगान गाती है? एक नंबर का हलकट है वो। अरे 2 बीवी हैं उसकी, तेरे को भी उल्लू बनाया उसने। तो तुझे डर था कि संजय के साथ साथ वो तेरी भी पोल खोल देगी, इसलिए तूने उसको मार दिया। अब ये बात बता, इसमें तेरे साथ संजय था या नहीं? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर एक टिप्पणी है, संजय को देखा गया है, वो गोवा की तरफ जा रहा था। चलिए सर, वो पुलिस को अलर्ट कर दो, नाकाबंदी करने के लिए बोलो और गाड़ी की डिटेल्स दे दो। तूने बचेगा सर। सर मैंने अबोली और संजय के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। सर एक कॉमन नंबर मिला जिससे दोनों बहुत बात किया करते थे, उल्लास। उल्लास कौन है ये? सर ये उल्लास अबोली का फादर है। सर बच्ची की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वो बच्ची अबोली की है, नितिन और श्वेता की नहीं है। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, अबोली के फादर उल्लास को अपने यहाँ ला रहे हैं। तो अबोली का बाप है ना रे? हाँ सर। मर्डर के 1 दिन पहले तेरा मोबाइल अबोली के घर के आसपास एक्टिव था। तूने मारा है ना उसको? नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा? तूने मारा है उसको। अपनी प्रेग्नेंट बेटी अबोली को पहले तूने नितिन के पास भेजा, बाद में उसके बच्चे का सौदा किया। हाँ, अब सच बोले तो बहुत मार खाएगा। साहब अबोली सिर्फ 23 साल की थी और वो प्रहलाद राव 50-55 का, लेकिन अमीर भी था ना साहब। मैंने सोचा मेरे दारू के खर्चे के साथ अबोली का जीवन भी सेट हो जाएगा।
लेकिन साहब वो प्रहलाद राव का एक्सीडेंट हो गया और वो आबोली को पति सुख नहीं दे पाया, लेकिन फिर उसका बेटा प्रथम उसने आबोली को फिर प्रथम की भी शादी तय हुई बड़े घर के लड़की के साथ, तो उसने आबोली को घर से निकाल दिया। अब वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी साहब, 3 साल रही थी वो उधर साहब। पहले अपने बेटी को बेचा, उसके बाद में बेटी के बेटी को बेचा। साहब आबोली जब घर पे आई थी तो मुझे श्वेता और वो नितिन के बारे में पता चला। तो श्वेता और नितिन को बच्चा नहीं था, तो मैंने आबोली को उधर काम पे लगाया। उसको बोला कि तू उधर काम कर, वो तेरे बच्चे को पालेंगे, बच्चे का जीवन भी सेट हो जाएगा और तू भी उधर रह पाएगी। पहले तो सगळं चांगलं होतं साहेब, बाद में जैसे बच्चे आए ना तो श्वेता और आबोली के बीच में बहुत झगड़े होने लगे थे। फिर एक दिन नितिन ने आबोली को घर से निकाल दिया, मेरे पास आई थी। फिर तूने भी उसको घर से निकाल दिया? हाँ साहब। मीता के माता पिता भले ही जिंदा नहीं थे, पर उन्होंने उसे पढ़ाने लिखाने का इंतजाम कर रखा था। वहीं अबोली के पिता उससे पीछा छुड़ाकर उससे पैसा कमाना चाहते थे। मीता और अबोली की कहानी बिल्कुल अलग अलग थी। जितना पुलिस अबोली के केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, केस उतना ही ज्यादा उलझता चला जा रहा था। वो साहब गरीब पोरगी होती थी और मेरी बीवी भी मर गई थी, इसलिए मैंने उसे पैसे देकर खरीद लिया। बाद में मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो उसे निकाल दिया। हाँ पण तिला पैसे दिले मैं भरपूर। इसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी, ये बात कौन बताएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे के डीएनए से पता चल जाता है उसका बाप कौन है, मालूम है ना? जब उसने पैसा मांगा तो तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। तुमची थियरी चांगली है सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब चलो मान लो जो आप बोल रहे हो ऐसा अगर हुआ हो तो अबोली ने मुझे या मेरे पापा को कांटेक्ट करने की कोशिश की होती या पैसों के लिए हमको ब्लैकमेल किया होता। हाँ, लेकिन उसने मुझे कभी कॉल भी नहीं किया, तो उसे मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना सर। शिरके काय निर्लज्ज माणसं है थी, हाँ? लेकिन इनको देख के लगता है कि इनकी औकात है व्हाइट गोल्ड पेन रखने की। एक काम करो, इनके घर का सर्च वारंट निकालो और वो चाकू जिसके ऊपर दूसरा ब्लड मिला था वो इन दोनों के और इसके वाइफ के ब्लड से मैच करवा। ठीक है सर। सर एक मिनट सर, वो नितिन और श्वेता का डीएनए टेस्ट करने के बाद मैंने उन दोनों का फोन भी चेक करवाया था। सर श्वेता ने अपने फोन से किसी को मैसेज भी किया था, वो मैसेज साइबर सेल ने डिट्राइव किया है। ये देखिए, भाऊ अबोली मेरा बच्चा ले लेगी, इसे रोको, कुछ करो। कब भेजा था मैसेज? सर डीएनए टेस्ट होने के बाद। लेकिन नितिन ने तो हमें बताया था कि वो बच्चा गोद ले लेगा। शायद ये बात श्वेता को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन सर श्वेता ने इस मैसेज के बाद कुछ फॉलोअप नहीं लिया। तो मैसेज किसको किया था पता करो। ठीक है सर, एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, फाइनली वो संजय पकड़ा गया। साहब कशाला मारता? साहब मैं वहां पे नहीं था, मैं बाहर गया था। तू नहीं था, लेकिन तेरी दोनों बीवियां आबोली के घर के आसपास थी मर्डर के पहले दिन, और तेरी मां मंदिर के पास मर्डर के दिन। तूने भेजा था ना? नहीं साहब, मैंने नहीं भेजा था, मैंने नहीं भेजा था। तृप्ति देख, तू मेरे पति की जिंदगी से निकल जा, हमारी जिंदगी बर्बाद मत कर। और तेरे पति ने जो मेरी जिंदगी बर्बाद की उसका क्या? खुद सोया मेरे साथ और धोखे से दूसरे आदमी को भी सुलाया। छोड़ना नहीं मित्याला, पुलिस के पास जाऊंगी। मैंने को हाथ नहीं लगाने का। पुलिस को बुलाओ, इससे पहले निकलो यहाँ से। और आप क्या करने गई थी मंदिर के पास? मैं तो उसे समझाने गई थी, पुलिस के पास मत जा, हम सब साथ साथ रहेंगे। आई, आपका ये समझाना समझना ना बहुत हो गया। 2 बहुएं क्या कम पड़ रही थी आपको? हे, मेरे बेटे की खुशी मेरी खुशी है, और तुम दोनों भी अपने मर्द को खुश रखना। सर श्वेता ने जिस नंबर पर मैसेज किया था उसके डिटेल्स निकाले। ये मर्डर के वक्त अबोली के घर के आसपास ही था, और ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये देखिए। कॉर्पोरेटर माधवराव देशमुख। ये फोन लोकेशन के अलावा क्या सबूत है तुम्हारे पास? श्वेता ने तुमको एसएमएस किया था। अरे ये कौन श्वेता? मैंने पहचान था श्वेता वेता को। मैं कॉर्पोरेटर हूँ, दिन में 100-150 के ऊपर मेरे को मैसेज आते हैं। मैं क्या सबको मारते फिरता हूँ क्या? और उस दिन ये मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए गया था, समझा? मर्डर के दिन फोन रिपेयरिंग के लिए? तर जास्त नाही वाटत? फोटो वाटतो तुला? ये मेरा पीए नंदू, ये लेके गया था फोन। सांग रे।
हो सर के फोन के ऊपर कॉफी गिरा था तो मैंने ही रिपेयर के लिए ड्रायव्हर के पास दिया था. तुम्हाला खोटं वाटत असेल तर विचारून घ्या. ये क्या है? क्या है? गिफ्ट है. गिफ्ट. इस पेन का मिसिंग हिस्सा हमें मर्डर स्पॉट पे मिला. सर ये तो किसी फैन का कैप लगता है. इतना सबूत काफी है. अब तेरी ट्रांसफर जेल में. ये पेन का निचला हिस्सा हमें मर्डर स्पॉट पे मिला और ये पेन तेरे घर पे. चल बता सच क्या है, नहीं तो बिना वजह मार खाएगा. तुम्हें काय पण करा सर, मेरे को पता है मैंने गलत कुछ नहीं किया. मेरा फोन 15 तारीख को शाम को खराब हो गया था और मेरे को मिला वो 16 तारीख को शाम को. तुम्हारी ये रिपोर्ट है ना, ये सब गलत है. शिरके समाज सुधारक साहिबांचं ब्लड चेक करा और चाकू में जो ब्लड मिला है उससे मैच करवा. और इनके जो ड्राइवर है उससे भी बात करो. कहीं तूने तो वो मर्डर नहीं किया? वो माधवराव देशमुख का फोन तेरे पास था ना? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया. मला तो फोन नंदू भाऊ ने दिला. मैंने वो फोन वैसे ही ले जाके मोबाइल रिपेयर शॉप में दिया. शाम को मैंने वापस लाके नंदू भाऊ को वापस दे दिया. हाँ साहब, मैंने फोन रिपेयर किया था पण त्याच्यामध्ये सिम नव्हता. अगर निघालो घरीच निघालो. सर किसी ने उस माधवराव को फंसाने की कोशिश की है सर. किसी ने उसका सिम कार्ड यूज किया था. नहीं शिरके, तुम माधवराव को नहीं जानते. वो एक नंबर का चीटर है. उसने जरूर अपना सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में डाला होगा. वो किसी ना किसी तरीके से इस केस में इन्वॉल्व जरूर होगा. एक काम करो, माधवराव के साथ जितने भी लोग हैं उनमें से कौन कौन उस पेन को हाथ लगा सकता है उनके सबके ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट्स ले लो और मर्डर स्पॉट पे जो ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट्स मिले थे उससे मैच करवा. इन लोगों में से कोई ना कोई है जिसने इस पेन नाइफ से इन दोनों का मर्डर किया. मर्डर कर दिया? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर. नहीं किया? खड़े. क्या है? मीता ने चाकू मारा था ना तेरे को. तूने मारा दोनों को? क्यों मारा? क्यों मारा? श्वेता कजिन है माझी. उसके माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया. बच्चा ना होने की वजह से श्वेता को ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे थे. एक दिन अचानक अबोली का बच्चा श्वेता ने ऐसे बताया कि उसका खुद का हो. सब लोगों ने वो बच्चा देख लिया था और अबोली अब वो बच्चा वापस चाहती थी. 2 दिन में DNA टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था. मुझे उससे पहले अबोली को मारना था. मैं सुबह 7 बजे उसके घर पे पहुंचा उसे मारने. वो मंदिर से आ चुकी थी लेकिन अचानक वो मीता के घर चली गई. फिर मैंने सुना अबोली पुलिस के पास जा रही है. पुलिस के इन्वॉल्व होने से पहले मुझे उसे मारना था. माधवराव देशमुख के क्यों फंसाया? बड़ा आदमी है सर, जेल से भी छूट जाता था. श्वेता को मैंने ही कहा कि उसे SMS करे. मैंने उनका पेन नाइफ देख लिया था, उसी से मैंने मारा. उसका सिम कार्ड भी साथ में लेके गया था ताकि सबको लगे कि वो वहां था. श्वेता को ये सब पता था ना? तृप्ति, श्वेता को अरेस्ट करो. सर बच्चे के चक्कर में तुमने 2 लोगों का मर्डर किया. इससे अच्छा अपनी बहन को मना लेते बच्चा गोद लेने के लिए. अबोली को हमेशा से ये सिखाया गया था कि उसे जिंदगी में दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी. इसलिए बिना किसी सवाल के वो पहले प्रहलाद, फिर उसके बेटे, फिर नितिन, श्वेता और संजय के हाथों की कठपुतली बन के रह गई. लेकिन जब तक मैं अबोली को अपनी कीमत समझ में आई, उसने अपनी और अपनी बेटी की नियति बदलने की ठानी, तब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी. वो इन सब की परछाई से बाहर नहीं निकल पाई. लेकिन श्वेता का क्या कहा जाए, जिसने एक औरत होकर भी दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझा, जिसने मां बनने की चाहत में दूसरी औरत की ममता को ही कुचल के रख दिया. ये कहानियां दरअसल हमारे स्वार्थी समाज की कहानियां हैं, जहां हर इंसान दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है. लेकिन याद रखिए, गलत का अंजाम गलत ही होता है. कभी कभी एक छोटा अपराध किसी दूसरे बड़े अपराध की दस्तक होता है.
जिसे अगर सही समय पर सुन लिया जाए तो हम उस बड़े अपराध से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत है सतर्क रहने की। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे लोग दूसरों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, कैसे अपने स्वार्थ और लालच को अपना हथियार बनाकर न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं बल्कि खुद भी एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और अंत में रह जाता है तो सिर्फ एक पछतावा कि काश हमने ऐसा ना किया होता। राघव, जितना जल्दी हो सकता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ रेवती, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो और ये अचानक शादी की बात क्यों कर रही हो? एक तरफ ये कंपनी का स्कैम, इन्वेस्टर्स ने फोन कॉल कर करके मुझे परेशान कर दिए। मुझे अब एक अपना घर चाहिए और शांति चाहिए। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मैं तंग आ चुकी हूँ। ओके, तुम पहले शांत हो जाओ। हाँ? देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ हम लोग पक्का शादी करेंगे और बहुत जल्द शादी करेंगे। बस थोड़ा इंतजार और कर लो। एक बार मेरा काम सेट हो जाएगा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझ पर भरोसा है? हाँ? रेवती कौन है? जी मैं हूँ रेवती। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा इंक्वायरी के लिए। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं पहुंच गई हूँ। तुम खा के मुझे मैसेज करो। नहीं बेटा, हमने एक बार मना कर दिया ना। आई कॉल यू बैक इन लंच। मैम, रेवती आई है। देखो, अगर तुम वाकई में जानती हो कि कंपनी का मालिक कहाँ है तो बता दो। ये बाहर जितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हैं ना, सबके सब गुस्सा है और जब तक उन्हें अपना पैसा नहीं मिलेगा वो तुम्हें इसी तरह तंग करते रहेंगे। मैम, मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं जानती कि वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन हाँ, अगर मुझे कहीं से भी पता चलता है कहाँ है वो लोग तो मैं आप लोगों को आके सबसे पहले बता दूंगी। लेकिन प्लीज आप लोग मुझे इस इन्वेस्टर से बचा लीजिए। ये लोग मुझे रोज फोन करके परेशान कर रहे हैं। ठीक है महेंद्र, ये बाहर काफी लोगों की भीड़ है, इसे पीछे वाले रास्ते से छोड़ो। यस मैम, प्लीज। थैंक यू मैम। हो गए टिफिन रेडी? क्या कर रहा है? हाथ चला ना फटाफट। राघव, उधर क्या कर रहा है? आ जल्दी। आया मैडम। ये टिफिन भिजवा देना शर्मा जी के पास और ये अरेरा कॉलोनी में। मैं आती हूँ। हाँ। क्या कर रहे हैं? फटाफट हाथ चला ना। वो गुप्ता जी का भी डिलीवरी देने का, जा जल्दी। ये तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, आओ तुम्हारा डर भगा दूं? तुम भगाओगे? तुम भगाओगे? डर। मैं डरपोक? हाँ? रुक जा, तुमको अभी दिखाता हूं। रेवती, एक बात कान खोल के सुन ले। मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत। दोबारा अगर याद देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान ले लोगे तुम्हारी। निकल जाए यहाँ से। निकल जा, निकल यहाँ से। चुप रहे। एक नौकर के साथ इश्क लगा दिए। तुम मर जाएगी। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम बस दीदी, बस। मैं सब जानता हूँ। थोड़े से ना ठंडे दिमाग से सोचो। राघव अच्छा लड़का है, मेहनती है, रेवती को खुश रखेगा और रेवती की खुशी भी तो इसी में है ना। अच्छे से जानती हूँ मैं राघव को और राघव जैसे लोगों को। देखो गणेश, तुम इस सब में ना पड़ो तो ही बेहतर होगा। मेरा फैसला हो चुका है। मैं राघव से प्यार करती हूँ और अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो नहीं रहना मुझे इस घर में। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल। दीदी, जाना चाहती है ना? जहन्नुम में चली जा। निकल यहाँ से। क्या कर रही हो? कहाँ जाएगी वो? कहीं भी जाने दे, लेकिन अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आपका तो ठीक है दीदी, मैं रेवती को थोड़े दिन के लिए अपने घर ले जाता हूँ। आप ना अपना एक गुस्सा थोड़ा सा कम कर लो और अच्छे दिमाग से सोचो। हम इस बारे में बाद में बात करते। ना बाद में ना अभी। अब इस बारे में कभी बात नहीं होगी। और एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो गणेश,
अगर तुमने रेवती की मदद करने की कोशिश की या उसे अपने घर ले गए तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम दोनों की, तुम दोनों दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से गणेश, चले जाओ यहाँ से। हाँ सुमित, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूं, खत्म होने के बाद निकलता हूं। अरे पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। हाँ, तुम मेरा इंतजार मत करो, खाना खा लो और सो जाओ, ठीक है? बाय। कितनी सफाई से अपनी बीवी से झूठ बोल रहे थे। सच कहूं सावित्री, तुम्हें अपनी पत्नी बना ना पाने का मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा। विवेक, औरत की जिंदगी में दो रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। एक उसके पति का जो मैं तुम्हें ना पा सकी, और एक उसके बच्चे का जो मेरा घर छोड़ के चली गई। मैंने तय कर लिया है विवेक कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तो सावित्री जी, क्या आपने फैसला कर ही लिया है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी विवेक जोशी के नाम करना चाहती हैं? जी हाँ। वाह वाह वाह, और मुझे लगता है कि आप मेरा ही बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। पूरी प्रॉपर्टी अपने बॉयफ्रेंड के नाम कर रहे हो। रेवती, अपनी जुबान को काबू में रख। चलो, एक अच्छी बात हो गई, इतने साल छुप छुप कर मिले तो इसका कुछ तो फायदा हुआ आपको विवेक अंकल। गुड फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। दीदी अभी सही नहीं कर रही। चुप रहो, तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। एक इडली वाली। बहुत है मेरी प्लेट। चाय बनाऊं, कॉफी? अदरक वाली बनाओ। हाँ हाँ बेटा, तू कुछ खा ले, फोन छोड़ दे। देख, बहाने मत बना। मुझे मेरा है, मुझे तो बहुत जरूरी काम है। मामा, मैं जॉब इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अरे वाह बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मम्मी, पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे रेवती सुन, अरे बेटा विद्या, तू जा रही है ना बाहर, तो रेवती को ऑटो स्टैंड तक छोड़ देना। अरे पापा। अरे क्या तू जा ही रही है ना, छोड़ दे उसे। रेवती इसके साथ जा। मुझे पसंद नहीं थे सब बाहर जाना, तो तू मना नहीं कर सकती थी। मैं क्या कहूँ, तो मामा जी नहीं कहा। आप लोग मुझे इन इन्वेस्टर से बचा लीजिए। ये लोग मुझे रोज फोन करके परेशान करते। ये आपकी भांजी रेवती आपके घर में रहती है या फिर किसी काम से आई थी आपके घर? मैडम वो बस। गणेश मामा, क्या हुआ रेवती को? वो ठीक तो है ना? मामा कुछ तो बोलो, क्या हुआ रेवती को? महेंद्र, आसपास अच्छे से चेक करो, देखो कहीं कोई सीसीटीवी लगा हो तो फुटेज निकालो। अब तक मैं लोगों से बात करता हूँ। सर, तुमने अटैकर्स को देखा था? राघव, शुरू से बताओ, रेवती को कहाँ और कैसे मिले थे? मैडम, रेवती की माँ यानी सावित्री मैडम, उनके सावित्री टिफिन सेंटर में मैं काम करता था।
पता नहीं कब कैसे मैं और रेवती हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन रेवती की माँ यानी सावित्री मैडम ने हम दोनों को साथ में पकड़ लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। रेवती भी मेरे पीछे घर से निकल गई और अब मामा के घर रहने लगी। हम उसके बाद मैं सीधा रेवती को लेकर घर आ गया। तो क्या आपने रेवती की माँ को बताया था हादसे के बारे में? जी मैडम, मैंने कॉल किया था पर वो आई नहीं। उन्होंने बोला कि अब उनका किसी से भी कोई भी रिश्ता नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी और रेवती कैसे? आई एम सॉरी मैडम, सर्जरीज के बाद हम रेवती को तो बचा पाए, लेकिन विद्या की श्वास नली जलने के कारण उसने दम तोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी। विद्या और रेवती पर दिन दहाड़े उनके ही घर के बाहर एसिड अटैक हुआ, जिसमें विद्या ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया और रेवती अब भी अपनी जिंदगी से लड़ रही है। अब सवाल यह था कि क्या यह हमला उन दोनों के लिए था या फिर उनमें से किसी एक के लिए था और दूसरी सिर्फ इसलिए शिकार बन गई क्योंकि वो साथ में थी। पर ऐसा किसने और क्यों किया? क्या वो इनमें से किसी का कोई सरफिरा आशिक था जिसने प्यार में ठुकराए जाने पर ऐसा कदम उठाया था, या फिर यह कोई अंदरूनी मामला था जिसका बदला लेने के लिए अपराध किया गया था? सवाल कई थे और जवाब जानने के लिए पुलिस रेवती की मां से मिली। आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आप उससे मिलने तक नहीं गई? मैडम, मेरी बच्ची 5 साल की थी जब मेरे पति गुजर गए। दिन रात एक करके मेहनत की, जी जान एक लगा के उसे बड़ा किया, सब कुछ सिर्फ उसकी खुशियों के लिए। लेकिन मेरी इतनी मेहनत, मेरा प्यार, मेरा इतना बलिदान, सबके बावजूद उसने उस मामूली इंसान के लिए मुझे छोड़ दिया। ये घर छोड़ के चली गई मैडम। मैडम, तभी मुझे लगा कि मेरी सारी तपस्या बेकार है। आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा? बहुत गुस्सा आया मैडम, बहुत गुस्सा आया था मुझे। इतना गुस्सा आया कि मैंने तय कर लिया इसका मुंह तक नहीं देखूंगी, अपने जायदाद में से उसे कुछ नहीं दूंगी। लेकिन मैडम, मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ होगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैडम। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रही है? आपके बेटी से मिलने? नहीं, मेरे ऑर्डर्स का टाइम हो गया है। मैंने कसम खाई है कि मैं मेरी बेटी का मुंह नहीं देखूंगी। मैं उसे झुठला नहीं सकती। ठीक है, हम भी चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा मुलाकात होगी। मैम, एक माँ इतनी कठोर कैसे बन सकती है? उन्हें को तो कुछ भी हो सकता है। ये पुलिस की नौकरी में इतने मोड़ देखे हैं श्रीवास्तव, ये विश्वास नहीं होता है कि जो हम देख रहे हैं वो सच भी हो सकता है। एनीवे, इस पर नजर रखो। और हाँ, वो महेंद्र से बोलो कि बाइक की डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। खैर, ये रेवती के माँ से तो बात हो गई है, विद्या के माँ से मिलते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम, मेरी बेटी का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। वो तो सबकी दुलारी थी। पर वो मनुष्य रेवती आए दिन किसी ना किसी से झगड़ती थी मैडम। पर किस वजह से? नहीं, वही वजह, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी का फ्रॉड जहाँ वो जॉब करती थी। उसने जिस चीज के पैसे लगाए थे ना मैडम, सारे डूब गए। मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारे घर पर लोग आकर उसे धमकियां देते। सोना जी, देखिए, आप भी जानते हैं मैं उस कंपनी में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। तूने दिए थे ना, अभी तू ही वापस करेगी। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, देख लेना तू, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या करेगा? क्या करेगा तू? देखो क्या करेगा, क्या करेगा? देखो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बीच में मत बोलिए। से बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहा। देखो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो मैं ये तेरा मासूम चेहरा बिगाड़ दूंगा। किसके? मैडम, मुझे तो लगता है उन्हीं में से किसी ने ये किया होगा। वो मनुष्य रेवती, सत्यानाश हो उसका, उसकी वजह से मेरी बेटी। एक्सक्यूज, हेलो। जय हिंद मैडम। मैडम, लड़कियों पर एसिड फेंकने में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जाली है। मुझे लगा ही था। मैडम, नंबर किसका है? श्यामा हिल्स में रहने वाले किसी शंकर पाटिल के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक बात और मैडम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। जाहिर है, नंबर जाली है तो कनेक्शन हो नहीं सकता। एक काम करो, सारे खबरियों को एक्टिवेट करो और जितने भी नंबर प्लेट बनाने वाले हैं शहर में, सबकी लिस्ट बनाओ। ठीक है मैम। श्रीवास्तव, एक काम करो, ये विद्या और रेवती, इनके सारे दोस्तों की लिस्ट निकालो, सबसे पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिल जाए।
सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जा रेवती। चिल्लाओ मत, तुमको ज्यादा तकलीफ होगी रेवती। अपना तुम विद्या की बेस्ट फ्रेंड हो, देखो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन विद्या पे जिसने भी एसिड अटैक किया है उसे या उन्हें पकड़ने के लिए हमें कुछ जानना बहुत जरूरी है। पर वो अटैक के कुछ दिनों पहले कॉलेज के बाद क्या प्रोग्राम है तेरा? मेरा कुछ खास नहीं, तू बता अपना। मनोज, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तरीका? तू मुझे तरीका मत सिखाओ विद्या। ये बताओ तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मजाक बना रखा है क्या? पिछले 3 महीने में नई नई गिफ्ट देते वक्त, पिक्चरें देखते वक्त बड़े नजदीक रिश्ते निभा रही थी मेरे साथ, अब कोई और मिल गया तो मुझे डंप कर दोगी? अभी तक तो सिर्फ डम किया है, ज्यादा बकवास किया ना तो पूरी पब्लिक को बुला के पिटवाऊंगी तुझे। तुम जानती हो उस लड़के को? माताजी, आपके इस नालायक बेटे को कुछ समझाइए। मनोज, तू आइंदा ऐसा कुछ भी किया ना, मैं खुद तुझे जेल में डाल के ना हाथ पैर तोड़ दूंगा मार मार के। वकील साहब के पेपर्स देखे ना आपने? सब ठीक है ना? तो ज्ञान देना बंद कीजिए आप। माताजी देख लिया, इसी की जिम्मेदारी ले रहे थे ना आप? आपको जो करना था आपने कर लिया, अब आप मुझे बांध कर नहीं रख सकते यार। मैं बाहर जा रहा हूँ, हमको क्या करना है क्या नहीं करना मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखना है? वो नंबर प्लेट तुमने बनाई थी? जी मैडम। बनवाई किसने थी? 2 जवान लड़के आए थे बनाने के लिए उसको, लेकिन उनका नाम नहीं जानता। देखोगे तो पहचान जाओगे? कोशिश करूंगा मैडम। ठीक है। रेवती को धमकी देने वाला ऑटो ड्राइवर और विद्या के साथ झगड़ा करने वाला मनोज पोटे दोनों गायब थे। पुलिस के लिए यह समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा था कि आखिर हमला किस पर हुआ था, रेवती पर या विद्या पर। और तभी विद्या के कॉल रिकॉर्ड से और उसके मोबाइल फोन में मिले वीडियो से एक चेहरा सामने आया। वो था नकुल मोहिते। नकुल, विद्या को कैसे जानते हो? जी, मैं एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू से जानता था और कभी कभी हमारे से चैट होती थी। ये सिर्फ चैट होती थी या फिर और कुछ? हमारे बीच चैट होते थे, हमारे बीच एक स्पेशल फीलिंग डेवलप हो गई थी। महेंद्र, जरा इसकी स्पेशल फीलिंग दिखाओ इसे। इस तरीके की फीलिंग तुम्हें आती थी कि विद्या को ये ऐसी तस्वीर भेज सको? मैडम, ये फोटोज? तू बोल आगे। जी हाँ, मैं और विद्या अक्सर लेट नाइट इंटीमेट वीडियो चैट करते थे, और आजकल तो ये नॉर्मल है। जी, मान लेते हैं ये सब नॉर्मल है, पर ऐसा कुछ है जो नॉर्मल नहीं था तेरे और विद्या के बीच? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं था। इनफैक्ट मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि विद्या और उसकी बहन के साथ ऐसा कैसे हो गया। ठीक नकुल, विद्या और उसकी बहन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब हम देखें। तुझे अगर कुछ पता है तो अभी बोल, ना यहाँ ऐसे शॉक पड़ेंगे, कुछ बोल नहीं पाएगा। मैडम ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। इस अटैक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। विद्या की बहन को तो मैं जानता तक नहीं। जब किसी इंसान का मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूबता है तो एक्चुअली उस इंसान के लिए खतरा बन जाता है, जिसकी वजह से उसका पैसा डूबा है। मतलब तुम्हें लगता है कि इस अटैक के पीछे सोमनाथ का हाथ? हाँ सर, क्योंकि उसने रेवती का चेहरा बिगाड़ने की धमकी भी दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्यार में ठुकराया इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है तेजाब। तेजाब से चेहरा जलाने की कोशिश की गई थी मैडम। क्राइम ऑफ पैशन नहीं तो और क्या हो सकता है? इसका मतलब है महेंद्र का शक है सोमनाथ पर और तुम्हारा मनोज दुबे पर। लेकिन ये तो तभी साबित होगा जब ये दोनों हमारे हाथ लगेंगे। श्रीवास्तव, एक काम करो, इन दोनों की तस्वीरें अखबार में छपवाओ, सारे खबरियों को काम पर लगाओ। इसकी एक एक डिटेल मुझे चाहिए और जो भी इनकी इंफॉर्मेशन देता है उसे इनाम की घोषणा कर दो। ये दोनों मुझे हर हाल में चाहिए।
रेवती, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। यू नो, दीज आर फॉर्मेलिटीज। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो तुम लिख के दे सकती हो। आराम से। ये उस दिन जब मैं विद्या के कमरे में गई तो विद्या किसी को फोन पर धमकी दे रही थी। अबे सुन, मुझे तेरे प्यार मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस मेरे पैसे में इंटरेस्ट है। तो बोल, मेरे 1 लाख रुपए कब दे रहा है? सोच ले कि मैं तेरे न्यूड फोटो के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। समझ गया ना? हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। और ये क्या ढूंढ रहे हैं आप यहाँ? सर, आप इस तरह हमारे बेटे के कमरे की तलाशी नहीं ले सकते। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ हुआ है तो प्लीज बताइए आप। सर, ये देखो, कुछ पैसे और पेन ड्राइव। आपने तो कहा था हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो बहुत कुछ मिल गया। अब बताएंगे ये पैसे आपके पास कहां से आए? आपने ये पैसे विद्या को दिए थे? मैम, विद्या के कमरे से ये पेन ड्राइव और पूरे 1 लाख रुपए मिला है। और जिस लड़के को ब्लैकमेल करके वो पैसे वसूल कर रही थी वो ये है। इसका नाम है नकुल सिंह, बड़े बाप की औलाद है। पूछताछ की है मैंने, इन दिनों शहर से गायब है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हम तो सोमनाथ और मनोज पे अटके हुए थे। अभी रेवती के स्टेटमेंट के बाद तो केस ने अलग ही एंगल ले लिया। यस मैम, एंगल नया भी है और शॉकिंग भी। मतलब विद्या नकुल को ब्लैकमेल कर रही थी? क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये अटैक नकुल ने करवाया? उसके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव तो है और ये उसका इस तरह से गायब हो जाना उसे शक के दायरे में भी लाता है। श्रीवास्तव, एक काम करो, ये नकुल के सारे रिश्तेदार, घर वाले और दोस्त सबके रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ये नकुल मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। हेलो, हाँ, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। मैम, मनोज पकड़ा गया। उज्जैन में एक होटल में छुपा बैठा था, वहां के लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकर आ रहे हैं इसे। गुड। हाँ तो मिस्टर आशिक उर्फ मनोज दुबे, लड़की नहीं मिली तो एसिड फेंक दिया? नहीं सर, मैंने एसिड नहीं फेंका। अगर एसिड तूने नहीं फेंका तो उस दिन थाने में मुझे ये बोल के क्यों गया था? अरे सर, अपना काम करिए, मुझे मत बोलिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तो कर ही लूंगा जो करना है मुझे। सॉरी सर, उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, मुंह से निकल गया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ बोला? मैम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया मैम, प्लीज। जब कुछ किया नहीं तो भागा क्यों था? पुलिस के डर से अच्छे अच्छे भाग जाते हैं मैम। तेरा असली चेहरा सामने आ चुका है। अब सच्चाई तू खुद उगलेगा या फिर यहाँ हम लोग उगलवाएं? इतना फोड़ूंगी ना तुझे, किसी काम का नहीं रहेगा तू, सोच ले। मैम, आप मुझे फोड़ दो, लेकिन क्या आपको ऐसे करने से सही अटैकर मिल जाएगा? नहीं मैम। रेवती, ठीक तो? ये देखो मैं क्या देख रहा था, हमारे फोटोज। याद है तुमको ये टी शर्ट तुमने मुझे गिफ्ट किया था? चलो एक और सेल्फी लेते हैं। हाँ, क्या हुआ रेवती? तुम ठीक तो? रेवती, नहीं रेवती, शांत हो जाओ प्लीज, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ रेवती। रेवती प्लीज 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 शांत हो जाओ रेवती, प्लीज। रेवती, तुमको दर्द होगा। रेवती प्लीज शांत हो जाओ रेवती, प्लीज।
गणेश का कत्ल रेवती और विद्या पर हुए एसिड अटैक से जुड़ा हुआ था। एक तरफ विद्या का केस पुलिस को परेशान किए हुए था कि कैसे विद्या ने एक डेटिंग ऐप के जरिए नकुल मोहिते से दोस्ती बढ़ाई और फिर इंटीमेट चैट्स और न्यूड क्लिप के बहाने उसे ब्लैकमेल किया। विद्या पर हमला करने का नकुल के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था और उसका लापता होना पुलिस के शक को और भी गहरा कर रहा था। मनोज पोटे भी अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं था और हमले के वक्त उसका मोबाइल लोकेशन भी उसके घर का ही था। यह केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। क्या एक ही परिवार में दो हाथ से किसी पुरानी दुश्मनी का बदला हो सकते हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही राज था? मैम, एक ही फैमिली में एक के बाद एक दो हत्याएं, और दोनों ही हत्याएं बहुत ही क्रूरता से की गई है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। मैडम, गणेश के मर्डर के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एसिड अटैक भी विद्या के लिए था, रेवती के लिए नहीं था। हो सकता है, पर किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए शायद और लेकिन नहीं, यकीन की जरूरत होती है महेंद्र। और इस केस के नतीजे तक पहुंचने के लिए गणेश के लाइफ के सारे पन्ने पलटने पड़ेंगे। ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एक नॉर्मल से सिविल कॉन्ट्रैक्टर का कोई कत्ल कर दे? इन दोनों पहलुओं पर हमें गौर करना पड़ेगा। एक काम करो श्रीवास्तव, ये गणेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, शायद कुछ मिल जाए। सुधा जी, मैं समझ सकती हूँ आप एक गहरे सदमे में हैं, लेकिन फिर भी कातिल को पकड़ने के लिए ये पूछताछ करना बहुत जरूरी है। जी, आपको किसी पर शक है? शक? मैडम, शक तो मुझे अपनी किस्मत पर हो रहा है, जो 15 दिनों में ऐसे पलटी कि पहले अचानक मेरी बेटी और फिर मेरे पति। जो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैडम, ये क्यों हो रहा है, ऐसे हो क्यों? मैडम, मैं जानता हूं कि आप हम दोनों को यहाँ देखकर खुश नहीं हैं, लेकिन रेवती के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय है। उसे आपके प्यार की, आपके सहारे की जरूरत है। आप प्लीज इसे अपने साथ रख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और मैंने सुना है कि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर देती। अब भी प्लीज अपने रेवती को माफ कर दीजिए। बदले में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। प्लीज। शादी करोगे मेरे रेवती से? वो किसी दीपिका नाम की लड़की से कांस्टेंट टच में था और मैसेज देख के लगता है दोनों में अफेयर चल रहा था। ठीक है, इसे बुला लो। मैम, वो मुझे अपनी सहेली की शादी में मिला था और फिर हमें पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद हम एक दूसरे से मिलने लगे। हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक गणेश मुझे इग्नोर करने लगा। ना मुझसे मिलता, ना मेरा फोन उठाता। तो इसलिए तुमने गणेश को मार दिया? नहीं मैम, मैं उसे क्यों मारूंगी? ठीक है, तुम जा सकती हो। मैम, गणेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इस रिपोर्ट से एक शॉकिंग बात सामने आई है। कौन सी? मैम, गणेश के खाने में जहर भी मिलाया गया था। मैम, गणेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इस रिपोर्ट से एक शॉकिंग बात सामने आई है। कौन सी? मैम, गणेश के खाने में जहर भी मिलाया गया था। इसका मतलब है वो जब घर से खाना खा के निकला था तभी उसे जहर दिया गया था। वास्तव में गणेश के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन हमें दे सकती है रेवती। तुम ये दीपिका पे नजर रखो, उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। रेवती से मैं बात करती हूँ। महेश मामा को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी,
उनका लीवर जवाब दे चुका था, इसीलिए उनको बाहर का खाना मना था। मैडम वो मुझे धोखा दे रहा था। मेरे होते हुए भी उसने ख्याल रखी हुई थी। मैं पत्नी हूँ मैडम, मुझे सब पता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को इस बारे में पता चले। और जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो मैंने सोचा कि इस धोखेबाज आदमी को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। उसका लीवर पहले से ही कमजोर था। मैंने उसके खाने में चूहे मारने की दवाई मिला दी ताकि वो मर जाए, पर उस जहर ने भी उस पर कोई असर नहीं किया और वो बच गया। उस पे हुए हमले में मेरा कोई हाथ नहीं मेरा। बाइक साइड ना। हेलो मैडम। क्या है सोमनाथ, सुना है तुझे चेहरा बिगाड़ने का बहुत शौक है। हमें भी ना तुझ जैसे लोगों का हुलिया बिगाड़ने का बहुत शौक। क्या कहते हो महेंद्र, एक एक हाथ हो जाए? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। वैसे भी किसी का हुलिया बिगाड़ी में बहुत टाइम हुआ है। बोले तो शुरू करो। सब मुझ पर रहम का साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तुमने नहीं किया तो किसने किया फिर? मैडम मैं निर्दोष हूँ। देख, तू दोषी है निर्दोष है वो हम देख लेंगे। बोल, भागा क्यों तबाह से? मैडम मैंने उसको धमकी दी थी मैडम, मुझे लगा आप मुझ पर शक करोगे इसलिए मैं अपने गाँव भाग गया। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, अपने धंधे की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने उसको धमकी दी थी, लेकिन उसके एसिड अटैक से मेरा कोई लेन देन नहीं है। सोमनाथ जी आप? तुम्हें क्या लगा हाँ? तुम अपनी माँ का घर छोड़कर यहाँ छुप जाओगी तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं सुना, मैंने तुम्हारे कहने पर पैसे लगाए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सोमनाथ जी देखिए, आप भी जानते हैं मैं उस कंपनी में। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। तूने दिए थे ना, अभी तू ही वापस करेगी। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, देख लेना तू, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा क्या करेगा, क्या करेगा तू? देखो क्या करेगा, क्या करेगा। देखो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। से बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहा है। देखो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना तो मैं ये तेरा मासूम चेहरा बिगाड़ दूंगा। मैडम आप ही सोचो ना, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा पैसा कैसे वापस मिलेगा। मैडम ये मैंने नहीं किया मैडम, किसी और ने किया मैडम। श्रीवास्तव जब तक बोलता नहीं है ना, कूटो इसको। सब। जी जी जरूर, यस सर। जैन सर, यप बोलो। मैम दीपिका के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। दीपिका किसी नासिर अंसारी से काफी टच में है। ये नासिर अंसारी दीपिका का क्लोज फ्रेंड लगता है। इन दिनों दोनों में घंटों बातचीत होती है लेट नाइट तक। और कुछ? यस मैम, गणेश भी नासिर अंसारी से रेगुलर टच में था। उसने अंसारी के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए थे। इंटरेस्टिंग। ये अंसारी को तुम पकड़ो, दीपिका से मैं बात करती हूँ। मैम नासिर और गणेश एक दूसरे को जानते थे? तो क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? नहीं मैम, मैं नहीं जानती थी। ये अंसारी को तुम कैसे जानती हो? बोलो। अफेयर चल रहा था। फिर तो वो गणेश के साथ है। हाँ, वो गणेश के इग्नोरेंस के बाद मेरी मुलाकात नासिर से हुई। उसकी बातें जैसे मेरे दिल को एक सुकून देने लगी और हमारी मुलाकात से आगे बदल गई। गणेश जानता था ये सब? गणेश ने मुझे दीपिका के पीछे भेजा था साहब। साहब दीपिका बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है साहब। और गणेश का मन भी दीपिका से ऊब गया था साहब। उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि दीपिका को पटा लो। साहब हमारा प्लान था कि वो हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ेगा और फिर वो दीपिका से छुटकारा पालेगा साहब। और उसके बाद समझे गणेश को मार। नहीं मैंने किसी को नहीं मारा साहब। अब वो तो मुझे पैसे देता था साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब।
नासिर और दीपिका के इंटेरोगेशन के बाद ये केस एक डेड एंड पर आकर रुक गया था। वहीं दूसरी तरफ नकुल जो कि फरार था, उसके पास विद्या पर हमला करवाने का पूरा मोटिव था। ऐसे में पुरानी चीजें खरीदने और बेचने वाले एक मोबाइल ऐप में दिए गए इश्तिहार ने इस केस की गुत्थी सुलझाने की दिशा में उम्मीद जगाई। मैम, साइबर सेल से खबर मिली है कि किसी ने शंकर पाटिल की सेम बाइक नंबर का ऐड दिया है एक ऐप में जो एसिड अटैक में इस्तेमाल हुई थी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है? यस मैम। कॉल लगा। हेलो, हाँ भाई, तूने जो बाइक का ऐड दिया था ना ऐप में, उसी सिलसिले में फोन किया था। अच्छा सुन, मुझे मनीष नगर सिग्नल के बगल में मिल। ओके डन मैम। रंजीत तू ही है ना? चल। रंजीत तू ही है ना? चल। सही है गुरु, मजे हो रहे हैं। भोपाल की पुलिस ढूंढ रही मुझे कोने कोने में। तूने फंसाया मुझे। देख क्या हाल करता हूं तेरा। पानी है, यही राघव का असली चेहरा है। यही है वो जिसने तुम्हारा चेहरा खराब किया है। वैसे तो हम पुलिस वालों को ड्रामेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये सब करना पड़ा। सिंह, इसे ले जाओ। तो मिस्टर राघव, आपकी असलियत तो खुल चुकी है। अब आगे की कहानी तू खुद बोलेगा या मैं हवालात में बुलवाऊं तुझसे? पता था सावित्री मैडम की प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, चलता हुआ बिजनेस देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। पैसों के लालच में पागल हो गया था मैडम। उसे पाने के लिए मैंने रेवती को प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन सावित्री मैडम ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरी बेइज्जती की, मेरी औकात दिखाई और एक सॉलिड प्लान बनाया। कैसा प्लान? रेवती के चेहरे पे एसिड फेंकने का प्लान। उससे फिर कोई शादी नहीं करता, इसलिए मैंने अपने इस दोस्त रंजीत के साथ एसिड फेंकने का प्लान बनाया। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया था, लेकिन गणेश ने बाइक देख ली। उसने मुझे फोन करके धमकाया। मैं समझ गया था कि ये प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस के पास तू क्या मैं पुलिस के पास बचेगा तब पुलिस के पास। तूने सिर्फ गणेश का ही नहीं, रेवती के प्यार और विश्वास का भी खून किया है। एक औरत हूं इसलिए जानती हूं औरत का विश्वास टूटता है तो कैसे फील होता है। तूने इसके चेहरे के साथ साथ इसके विश्वास को भी तार तार कर दिया है। तुझे कम से कम फांसी की सजा तो जरूर दिलवाऊंगी। लालच एक ऐसे जुर्म की दस्तक है जो इंसान के सोचने समझने की शक्ति को छीनकर उसे हैवान बना देती है। प्यार अगर लालच और स्वार्थ की भावना से किया जाए तो वो अपने साथ एक जुर्म की दस्तक लेकर आता है।
जैसे इस केस में राघव के लालच ने 3 मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर दिया और उसके आसपास के लोगों को इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश वो वक्त रहते राघव के लालच को पहचान लेते। अगर वो उस दस्तक को सुन लेते तो विद्या उस एसिड अटैक में अपनी जान न गंवाती, रेवती उस एसिड अटैक का शिकार ना होती। विद्या ने अपने शौक और लालच के कारण मोबाइल फोन जैसे साधन से, जो कि हमारी सहूलियत के लिए बना है और हमारे लिए ज्ञान के दरवाजे भी खोलता है, उससे विद्या ने अपने लिए जुर्म का दरवाजा खोला। उसने डेटिंग ऐप के जरिए नकुल को फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया। हालांकि बाद में नकुल ने सरेंडर करके पुलिस को बताया कि वो डर और बदनामी की वजह से गायब हो गया था। जुर्म का रास्ता हमें सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जाता है। हमें सतर्क रहना है और उससे बचना है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।